नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप लोग यहाँ पर मनोरंजन के लिए आए हैं या आप एंटरटेनमेंट के लिए आए हैं तो आपसे निवेदन है आप अपना समय व्यर्थ न करें। और हाँ, यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में कुछ चेतना जागृत हो, आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आए, आप कुछ जीवन की चीज़ों को समझ पाएँ, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। तो आज की जो बात है वह है मृत्यु का भय। क्योंकि आज मैं देखता हूँ इस पैंडेमिक कंडीशन के अंदर, इस महामारी की कंडीशन में, इस महामारी की सिचुएशन में हर इंसान डरा हुआ है, हर इंसान भय से बिल्कुल व्याग्र है। तो दोस्तों, आपको हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि मृत्यु तो जीवन का एक अटल सत्य है। हर इंसान की मृत्यु एक ना एक दिन तो आएगी। उसके बावजूद भी अगर आप डरते हैं तो वो आपकी गलती है। परंतु देखिए, आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हो सकता है इस कहानी को सुनने के बाद आपके मन में जो मृत्यु का भय है वो खत्म हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, ये कहानी है भगवानों के, सभी देवी देवताओं की सभा की। एक बार सभी देवी देवताओं भगवानों की सभा होती है। वहाँ सभा में जिस प्रकार जब हम किसी मीटिंग में जाते हैं, हम जब किसी सभा में जाते हैं तो हम भी हमारी अलग अलग व्हीकल से जाते हैं। कोई कार से जाता है, कोई बाइक से जाता है, कोई स्कूटर से जाता है, कोई काई से जाता है। तो इसी प्रकार हर देवी देवता का भी अपना एक वाहन है। तो हर देवी देवता अपने वाहन से जाते और जो सभागृह था, सभागृह के बाहर अपने वाहनों को खड़ा करके और सभा के अंदर चले जाते। इस प्रकार कागराज आए। कागराज मतलब कौवा, जो कि उनके ऊपर एक भगवान विराजमान है, वो आए, उतरे और अपने गंतव्य स्थान पर चले गए। उसके बाद गरुड़ जी आए। गरुड़ जी जब आए तो उन्होंने देखा कि कागराज पहले से ही मौजूद है और वहाँ पर देखकर वहाँ पर रुके और उस जो स्थान जहाँ पर रुकने का था वहाँ पर वो रुके और विष्णु जी वहाँ से उतरे और सभा के अंदर चले गए। इसके बाद भैंसे के ऊपर यमराज आए। जब देखा कि भैंसे के ऊपर यमराज आए तो कागराज ने बड़ी भावनामय दृष्टि से उनको देखा। और जो यमराज जब जैसे ही उतरे तो उन्होंने ऊपर करके निगाह देखा और देखकर बड़े आश्चर्य से उनको देखा और बड़े मुस्कुराए वो कि अच्छा, कागराज यहाँ बैठे हुए हैं। इस प्रकार देखते हुए वो अंदर चले गए, भैंसे को वहीं पर खड़ा कर दिया। उसके बाद विष्णु जी आए। विष्णु जी अपने गरुड़ पर आसन होकर आए। गरुड़ वहीं पर रुके और विष्णु जी उतरे और वह भी सभा के अंदर चले गए। कागराज ने, कौवे ने गरुड़ जी महाराज से प्रश्न पूछा कि प्रभु, हे सखा, मैं आज बड़ा चिंतित हूं। तो गरुड़ जी महाराज ने पूछा कि आखिर तुम्हारी चिंता का विषय क्या है। तो उन्होंने कहा कि आज जो यमराज प्रभु है वो आए और उन्होंने मुझे बड़े आश्चर्य से देखा और मुझे देखकर मुझ पर हंसने लगे। मुझे लगता है कि आज कहीं ना कहीं मेरी मृत्यु होने वाली है। तो गरुड़ जी महाराज भी चिंतित हुए। उन्होंने सोचा कि हो सकता है ऐसा हो, क्योंकि कागराज ने कहा कि ऐसा कभी उन्होंने मुझे पहले नहीं देखा जिस प्रकार आज देखा है। तो हो सकता है उनके मन में मेरे मृत्यु का कुछ विचार हो या फिर आज मेरी मृत्यु निश्चित हो। तो गरुड़ जी महाराज बोलते, कागराज आप निश्चिंत रहिए, आप चिंता मत कीजिए, आप जल्दी से मेरी पीठ पर बैठिए। मैं आपको यहाँ से इतनी दूर छोड़ के आ जाऊँगा कि वहाँ पर यमराज को पहुँचने में काफ़ी समय लग जाएगा और आपका जब समय निकल जाएगा तो हो सकता है आपकी मृत्यु ना हो। तो कौवा, जो कागराज जी है, गरुड़ जी महाराज के ऊपर बैठ जाते हैं। गरुड़ जी महाराज बड़ी दूर, मीलों दूर उनको एक गुफा के अंदर छोड़ के आते हैं और वहाँ से आके फिर से अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। फिर विष्णु जी आते हैं और यमराज जी दोनों जी आते हैं, साथ में आते हैं। यमराज जी फिर से ऊपर देखते हैं तो उन्हें कागराज दिखाई नहीं देते हैं। विष्णु जी यमराज से पूछ लेते हैं कि आप क्या देख रहे हैं। तो यमराज जी बड़े मुस्कुरा के बोलते हैं कि प्रभु, मैं विधि के विधान को समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ पर जब मैं आया था देखा था मैंने कि यहाँ पर कागराज विराजमान है और कागराज की आज मृत्यु होने वाली है। मुझे इनकी मृत्यु हरण करके लेके जाना है और इनकी मृत्यु तो लिखी कहाँ पर है, आज यहाँ से कोसों दूर एक गुफा के अंदर लिखी हुई है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा था कि विधि का कैसा विधान है कि इस कागराज की मृत्यु यहाँ पर, इस कागराज की मृत्यु वहाँ पर लिखी है और कागराज यहाँ पर उपस्थित है। तो मैं बड़ा आश्चर्य था, बड़ा अचंभित था।
इसी बात को सुनकर गरुड़ जी महाराज उन दोनों के चरणों में गिर पड़े और माफ़ी मांगने लगे कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, और कागराज को भी क्षमा कर दीजिए, उनकी मृत्यु का हरण मत कीजिए। यमराज जी ने पूछा कि गरुड़ जी महाराज आप इस प्रकार की बातें क्यों कर रहे हैं? तो गरुड़ जी महाराज ने बताया कि प्रभु मुझे उन्होंने आपके बारे में इस विषय में बताया था, इसलिए मैं उनको यहाँ से मीलों दूर उस गुफा में छोड़ के आ गया हूँ। तब यमराज जी हंसते हैं और बताते हैं कि यही विधि का विधान है कि जिस भी व्यक्ति का जहाँ पर लिखा है मृत्यु, मतलब हर व्यक्ति की मृत्यु एक सही समय पे, सही स्थान पर, सही दिन लिखी हुई है, तो इसे कोई टाल नहीं सकता। आप यथासंभव वहाँ पर पहुँच ही जाएंगे, चाहे आप चाहे या ना चाहे। तो मुझे लगता है आपको इस कहानी से, आप चाहे इसको कहानी ही समझें, इस कहानी से आपको समझ में आया होगा कि वाकई जो मृत्यु है वो एक निश्चित समय पर ही होती है। ये कहानी मुझे मेरे नाना जी ने उनकी मृत्यु से एक दिन पहले सुनाई थी, और ये कहानी मेरे बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है मेरे जीवन के लिए, क्योंकि मेरे नाना जी मेरे जीवन के काफ़ी महत्वपूर्ण इंसान थे। तो मुझे उम्मीद है आपको इस चीज़ समझ में आई होगी, क्योंकि मेरे नाना जी कभी भी मृत्यु से डरते नहीं थे। वो हमेशा इस सत्य को जानते थे कि जो परमात्मा ने लिखा, जो प्रभु ने लिखा है, और आपको डरना क्यों चाहिए? आपको डरना चाहिए आपके कर्मों से, आपको डरना चाहिए बुरी चीज़ों को करने से। तो केवल आपके हाथ में जो चीज़ है वो है आपके कर्म, क्योंकि जो आपका पूर्वार्ध है आपके पूर्व जन्म के कर्म है, और इस जन्म के कर्म है वही आपका वर्तमान है। तो आप अपने कर्मों को कीजिए, अपने अच्छे कर्मों को कीजिए, उस पर ध्यान रखिए। मृत्यु तो एक अटल सत्य है, एक ना एक दिन सभी की आएगी, आपकी भी आएगी, मेरी भी आएगी। तो इसलिए इस भय को मुक्त करें, चाहे अस्पताल में हो, चाहे बीमारी में हो, जैसे भी हो, आपकी मृत्यु जो निश्चित जैसे लिखी होगी वैसे ही होगी। तो इन सब भय से मुक्त होकर अपने सही कर्मों को करने पर ज़्यादा ध्यान रखिए। तो मुझे उम्मीद है इन बातों से आपको कुछ सीखने को मिला होगा, समझने को मिला होगा। तो अगली बार हम फिर मिलते हैं एक नई बात के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।